आज हम अव्यय पढ़ेंगे शब्द। एक बार आप लोग इसकी वीडियो देखिए, फिर वी विल डिस्कस के बारे में। बच्चों, अभी तक आपने जाना कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द जरूरत के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और अव्यय ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप नहीं बदलते, इसलिए इन्हें अविकारी भी कहा जाता है। मैम, अविकारी शब्द का क्या अर्थ होता है? यह तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सौरभ। अविकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार ना हो। अव्यय या अविकारी के चार भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण। दूसरा, संबंध बोधक। तीसरा, समुच्चय बोधक। और चौथा, विस्मयादि बोधक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं। मेहमान अंदर बैठे हैं। अचानक वर्षा शुरू हो गई। कल छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। इन वाक्यों में जोर जोर, अंदर, अचानक और कल शब्द क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है। मैम, क्रिया विशेषण का पता लगाने का कोई आसान तरीका भी हो सकता है? हाँ, इन सब वाक्यों में क्रिया के साथ कब, कहाँ, कैसे, कितना लगाकर प्रश्न जो उत्तर आए वही क्रिया विशेषण होगा। जैसे, कल छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। इस वाक्य में छुट्टियां कब खत्म होंगी? उत्तर है कल। मेहमान कहाँ बैठे हैं? उत्तर है अंदर। कल और अंदर क्रिया विशेषण है। दूसरा है संबंध बोधक। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जुड़ता है वह शब्द संबंध बोधक होता है। जैसे, गीत सुहेल के साथ विद्यालय गया है। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। अनूप और अमर घर के अंदर हैं। इन वाक्यों में के साथ, के नीचे, के अंदर का संबंध सुहेल, पेड़ और घर संज्ञाओं से है, इसलिए ये संबंध बोधक है। तीसरा है समुच्चय बोधक। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें योजक या समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे, एक वृक्ष हरा भरा और दूसरा सूखा है। एक में फल लगे हैं किंतु दूसरे में पत्ते भी नहीं है। प्रीति, हरा भरा पेड़ अच्छा लगता है या सूखा? प्रीति ने कहा कि उसे हरा भरा पेड़ अच्छा लगता है। इन वाक्यों में और, किंतु या कि दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय बोधक हैं। कुछ और योजक यद्यपि, जब तो, किंतु, परंतु, अतः और इसलिए, तथा, क्योंकि, कि, चूंकि, यदि, तो आदि। चौथा अव्यय है विस्मयादि बोधक। आहा, कितना अच्छा मौसम है। ओहो, चारों ओर धुआं ही धुआं है। बच्चों, इन वाक्यों में आहा, ओहो शब्दों से क्या पता चल रहा है? मैम, आहा शब्द से खुशी महसूस हो रही है।
और ओहो से? मैम, ओहो शब्द उदासी प्रकट कर रहा है। हाँ बच्चों, इन वाक्यों में आहा और ओहो शब्द क्रमशः प्रसन्नता तथा परेशानी व्यक्त कर रहे हैं। अतः आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों को लिखते समय विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया होगा कि अव्यय शब्द कौन से होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था थोड़ा सा कि जो शब्द चेंज नहीं होते कभी भी किसी भी सेंटेंस में। अब देखो, अगर हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का लेते हैं तो सेंटेंस जो है ना, अकॉर्डिंगली जेंडर, यानी कि जो भी आपका जेंडर है कि आप लड़के हो या लड़की हो, उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है ना। तो लेकिन जो ये अव्यय शब्द होते हैं ये जेंडर के हिसाब से चेंज नहीं होते। कल भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे मैं यदि कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ, ठीक है, नहीं भी अव्यय शब्द होता है। नहीं मैं प्रत्यूष के लिए भी बोल सकती हूँ, नहीं मैं काव्या के लिए भी बोल सकती हूँ, मैं दृष्टि के लिए भी बोल सकती हूँ। अगर मुझे प्रत्यूष को बोलना है कि प्रत्यूष आप ये काम नहीं करो, ठीक है, तो मैंने प्रत्यूष के लिए भी ये बोला। मैंने दृष्टि के लिए बोला, दृष्टि आप ये काम नहीं करो, तब भी मैंने नहीं। क्या नहीं चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन शब्द चेंज हो जाते हैं। अब देखो, सेंटेंस ध्यान से सुनना है सबको, ठीक है। जैसे कि मैंने ध्रुव के लिए बोला, ध्रुव आपने खाना खा लिया, ठीक है, या मैंने खाना खा लिया, ठीक है। जब हम शब्दों को बोलते हैं, लड़के के लिए ता लगता है, लड़की के लिए सी वगैरह लगता है, यानी वर्ड देख के आप बता सकते हो कि ये लड़की बोल रही है या लड़का बोल रहा है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक बेटा आया? हाँ। तो फिर देखो, उसके अलावा ना कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्द मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि कौन कौन से शब्द होते हैं, जिससे कि आपको इजी रहेगा समझने में भी। जैसे मैंने बोला कब, ठीक है, आज, कल, सबके लिए सेम रहेगा, लड़के के लिए भी सेम रहेगा, लड़की के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। अब मैंने देखो, ये जो सेंटेंस थे, इन सेंटेंस पे एग्जांपल्स दिए हुए थे, इसमें ना डिफरेंशिएट था। डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अव्यय शब्द देख लो कि कौन कौन से होते हैं। जैसे आज हो गया, कल हो गया, अंदर हो गया, बाहर हो गया, जो कि लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम ही लगेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक मिनट Yes, मुझे। ma'am. अब देखो, कुछ शब्द जो होते हैं ना, जैसे कि स्थानवाचक अव्यय होते हैं। आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है ये टॉपिक ग्रामर का, तो इसीलिए मैं ये ग्रामर का टॉपिक आपको करा रही हूँ। जैसे स्थानवाचक अव्यय होते हैं। स्थानवाचक अव्यय कौन से होते हैं? जैसे इसमें सेंटेंस में भी बताया था, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। जैसे ऊपर हो गया, ऊपर एक जगह है ना, अगर मैं कहूंगी कि मैं ऊपर हूँ, तो यानी कि मैं कहाँ हूँ? या तो छत पे हूँ, या किसी टेबल पे हूँ, या किसी बेड पे हूँ। लेकिन जो नॉर्मल जगह है, मैं उससे ऊपर हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नीचे बोल रही हूँ, तो नीचे मैं बेसमेंट में भी हो सकती हूँ, जमीन पे भी हो सकती हूँ, या मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे भी हो सकती हूँ। तो मैं क्या कहूंगी कि मैं नीचे हूँ। तो ये दोनों शब्द अव्यय हुए। अंदर, मैं रूम के अंदर बैठी हूँ, है ना। तो अंदर लड़का और लड़की दोनों के लिए हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा दृष्टि अंदर बैठी है, ध्रुव अंदर बैठा है ना। मैंने ध्रुव के लिए बैठा लगाया है और दृष्टि के लिए बैठी लगाया है। तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ? अंदर तो सेम रहा, दृष्टि के लिए भी और ध्रुव के लिए भी, है ना। ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अब मैं बाहर की बात बोल रही हूँ, तो ठीक है, Yes, अगर ma'am. मैंने कहा आयशा बाहर जा रही है, ठीक है,
और मैंने अक्षित के लिए कहा कि अक्षित बाहर जा रहा है। दोनों कंडीशन में आप देखा, एक के लिए रही लगाया, एक के लिए रहा लगाया, लेकिन क्या बाहर चेंज हुआ? अक्षित की कंडीशन में और आयशना की कंडीशन में, दोनों की कंडीशन में बाहर जो शब्द है वो सेम रहा। तो जो शब्द जो है ना चेंज न हो वो शब्द अव्यय शब्द होगा, चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे वो लड़के के लिए हो। काव्या समझ में आया? काव्या, काव्या बाल्यान, ओके, आवाज बेटा आपकी कम आ रही है। प्राची समझ में आया? प्राची यादव, तो कि उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगी। आयशना समझ में आया यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। भूमि, दृष्टि, अक्षित, देवराज और प्रत्युष, फिर से आपने अपना नाम लिटिल सिंगम लिखा हुआ है। अयान, मौलिक, प्राची समझ में आ गया ना? अब हम आगे बढ़े। यस मैम। आपकी जो कोर्स है ना बेटा, उस कोर्स के अंदर जो स्थानवाचक अव्यय दिया हुआ है, इसीलिए मुझे आपको पहले अव्यय का पढ़ाना पड़ा। और अव्यय के जो ना काफी सारे भेद होते हैं जो अभी हमने पढ़े। भेद का इन द सेंस कि इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्थानवाचक, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कौन सी जगह पे हूँ, उसको स्थानवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको शब्द बताया था कि यहाँ, यानी कि मैं जहाँ पे हूँ, वहां जहाँ पे आप लोग हो, है ना, तो दोनों जगह है ना। अगर मैं ये कहूंगी आप वहां पे कैसे हो, तो मैं दूसरी जगह की बात कर रही हूँ। और मैं अगर ये बोलूंगी कि मैं यहाँ पे अच्छी हूँ, तो मतलब क्या हुआ उसका, कि मैं इस जगह पे अच्छी हूँ जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मैं प्रेजेंट में हूँ। ठीक है, ये चीज समझ में आई बच्चे? यस मैम। इसके अलावा मैंने आपको अंदर बाहर बताया। सामने भी एक जगह होगी कि मैं बोलूंगी मेरे सामने बैठो, ठीक है। अगर मैंने आप में से कोई भी बच्चा, चलो अभी स्कूल खुलेंगे और मैंने उसके बाद मौलिक को कहा मौलिक मेरे सामने आके बैठो, तो मैंने जगह बताई ना कि सामने, यानी मेरे सामने, या मैं कहूंगी मेरे पीछे, या मेरे साइड में, या मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी स्थानवाचक अव्यय होंगे। यानी एक जगह बता रहे हैं कि कौन सी जगह पे आपको बैठना है, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे भी बता दिया आपको, इन शब्दों को स्थानवाचक अव्यय होते हैं। आ गया सुनने यहाँ तक? आपको होमवर्क दूंगी मैं इससे आपको मैं होमवर्क दूंगी इससे रिलेटेड, इसीलिए ये चीज समझ में आनी चाहिए। वर्ड्स आपको खुद लिखने हैं 10 स्थानवाचक अव्यय, ठीक है। किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। थम्स अप दिखा दिया है मुझे आयशना ने, वेरी गुड। थम्स अप शो कर दो अगर आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। दृष्टि, प्रत्युष ध्यान नहीं है आपका, प्राची ने शो कर दिया है। काव्या समझ में आ गया? हाँ, लवकुश ने शो कर दिया है, अनीशा ने, ठीक है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपकी पीटीएम जो है 3 तारीख को है, जिसका मैंने मैसेज आप लोगों को ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और रोल नंबर वाइज बच्चों के स्लॉट्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं कि किस टाइम पे कौन सा बच्चा लॉग इन करेगा। आप लोगों के पेरेंट्स अगर आपके साथ है तो उनको ये बोलना कि मैं जो है ना मीटिंग में, जो आपका रूम होता है ना, आपको जब मैं अनेबल करती हूँ तब आप मेरी क्लास में आते हो ना, आप ऐसे तो नहीं आते है ना। तो एक एक पेरेंट्स को मैं बुलाऊंगी, तब तक आप लोग जो हमारा रूम है, जो जूम के अंदर रूम होता है, आप उसी के अंदर रहेंगे। और उसके बाद जिस जिस पेरेंट्स जिस रोल नंबर के हिसाब से मैं एंटर करवाऊंगी, वो डिस्कस करके बता देंगे। कोई भी डाउट होगा या कोई भी प्रॉब्लम है तो दे विल डिस्कस विद मी, ठीक है। ओके, तो अब मैं जो है ना आपको अव्यय की डेफिनेशन दे रही हूँ, आपको शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। सारे बच्चे वो जो है हेडिंग के साथ अपने लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। क्लियर है? चलो। यस मैम। हम्म, मैम आप क्या फोटो सेंड कर देना। हाँ, फोटो तो मैं शेयर कर दूंगी।